अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं डॉक्टर राशिद सरदार और आपके लिए जो आज का लेक्चर है फार्माकोलॉजी का सेकंड ईयर का, और हम आज पढ़ेंगे फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूँ, आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो कल आपने लेक्चर सुना, कल लेक्चर देखा, उसमें आपने क्या चीज़ हासिल की, क्या आपको मिला, क्या नहीं मिला, क्या चीज़ कम थी, उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हर नया लेक्चर आने वाला आपको खुद ब खुद नोटिफिकेशन मिल सके। फार्माकोडायनेमिक, हमने ये इसकी डेफिनेशन पढ़ी, हमने इसकी जो है डिटेल सारी पढ़ी। आज हम इसकी जो है डेफिनेशन मज़ीद पढ़ते हैं, ये क्या चीज़ है, कैसे काम करती है, ठीक है, और ये मेडिसिन्स बॉडी में कैसे जाती हैं, इसको सारे को हम आज इंशाल्लाह ताला डिटेल के साथ पढ़ते हैं। मोस्ट ड्रग एक्सर्ट देयर इफ़ेक्ट्स बोथ बेनिफिशियल एंड हार्मफुल। बेनिफिशियल कहते हैं फ़ायदेमंद, ठीक है। हार्मफुल कहते हैं जिसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट हो, नुकसानदेह हो। बाय इंटरेक्टिंग विद रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स किसे कहते हैं, ठीक है। रिसेप्टर्स मतलब वो जो मॉलिक्यूल्स पे एक्ट करते हैं, दैट आर स्पेशलाइज्ड टारगेट माइक्रो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस एंड इन इंट्रासेलुलरी, ठीक है, इंट्रासेलुलरी। ये जो हमने पढ़ा था कि जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर या सेल मेम्ब्रेन का जो रास्ता है उसका, ठीक है। अच्छा, अब मोस्ट ड्रग जो हैं वो हम उसको इसको पढ़ते हैं फार्माकोडायनेमिक को। ज़्यादातर दवाएं जो हैं वो अपने असरात फ़ायदा मंद या नुकसानदेह दोनों रिसेप्टर्स, ठीक है, वो इंटरेक्टिव रिसेप्टर्स, दोनों रिसेप्टर्स के साथ मिल के इंटरेक्शन के, जो इंटरेक्टिंग का मतलब है मिलना, मिलने के बाद जो मॉलिक्यूल के साथ टारगेट को सिलेक्ट करती हैं, ठीक है, और उनके साथ ये काम करती हैं। रिसेप्टर्स बाइंड ड्रग एंड इनिशिएट इवेंट लीडिंग टू अल्ट्रेशन इन बायोकेमिकल, बायोकेमिकल का आपको मतलब पता होगा, एंड द बायोफिज़िकल एक्टिविटी ऑफ अ सेल एंड consequently द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन। अच्छा, ये जो रिसेप्टर हैं ये ख़ास तौर पर टारगेट करते हैं मॉलिक्यूल्स पे, या तो ये सेल की सतह के ऊपर होते हैं या सेल के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, एक चीज़। और जो ये रिसेप्टर हैं ये दवा मेडिसिन को क्या करते हैं, उसको बांध लेते हैं अपने साथ, ठीक है, और बायोकेमिकल या फिज़िकल अमल उस पर स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये हमने पढ़ा कि अल्ट्रेशन इन बायोकेमिकल एंड बायोफिज़िकल एक्टिविटी, ठीक है, तो उनके साथ जो है अमल शुरू कर देते हैं, और सेल जो है ये किसी न किसी ऑर्गन की जो कारकर्दगी है उसमें तब्दीली लाते हैं, ठीक है। लाइक ये जो अमल है फार्माकोडायनेमिक, अगर ये जिगर के रीप्रोसेस हो रहा है, जिगर के अंदर ये केमिकल प्रोसेस हो रहा है, तो वो क्या करता है कि उसकी जो एक्टिविटी है उसमें भी खलल पैदा कर देते हैं, ठीक है जी। डिफरेंट वेज, अच्छा, ड्रग में बाइंड टू एंजाइम्स न्यूक्लिक, हमने ये जो पिछला लेक्चर था उसमें पढ़ा था कि ड्रग जो हैं वो बाइंड करती हैं एंजाइम के साथ, एसिड्स के साथ, ठीक है, बाइंडिंग करती हैं, अपने आप को जोड़ती हैं, इकट्ठा करती हैं। तो ये जो है दवाएं जो हैं रिसेप्टर के साथ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये एक्ट करती हैं, ठीक है। ये यहाँ से ये शुरू होता है, ड्रग में भी इंटरेक्ट विद रिसेप्टर्स इन मैनी डिफरेंट वेज़, ये मुख्तलिफ़ रास्तों के ज़रिए, मुख्तलिफ़ तरीके के साथ ये मेडिसन के साथ जो है ये रिसेप्टर के साथ बाइंड बनाती हैं, ग्रुप बनाती हैं, और बहुत से जो ग्रुप्स होते हैं वो एंजाइम्स के साथ बनते हैं और न्यूक्लिक एसिड के साथ बनते हैं, और मेम्ब्रेन जो रिसेप्टर्स होते हैं जो पैगाम रिसीव करने वाले होते हैं, तो उनके साथ भी ये ग्रुप बन जाते हैं, ठीक है। आसानी के लिए मैं आपको ये एग्ज़ाम्पल भी दे सकता हूँ कि कोई भी दवाई का जो असर होता है, मतलब कि उसने कितने वक्त में असर करना है, लेकिन जब तक वो किसी रिसेप्टर के साथ जुड़ती है, बिल्कुल
ऐसे जैसे एक चाबी और ताले का ताल्लुक़ होता है, ठीक है। मेडिसिन का असर और रिसेप्टर, इनका ताल्लुक़ ऐसे ही है जैसे हम कह सकते हैं कि जब तक हम चाबी ताले में नहीं लगाएंगे, लॉक को ओपन करने के लिए उसमें चाबी नहीं लगाएंगे, कीज़ नहीं डालेंगे, तो वो ओपन नहीं होगा। इसी तरह से मेडिसिन तब तक असर नहीं करती जब तक वो उसके रेलिवेंट जो रिसेप्टर है उसके साथ अटैच नहीं होती, ठीक है। मेजर रिसेप्टर्स फैमिलीज़, अच्छा इनके भी ये फैमिलीज़ का मकसद ये नहीं है कि हमारी फैमिली, ये इनके ग्रुप्स हैं, ठीक है। मेजर रिसेप्टर्स जो हैं उनके जो ग्रुप्स हैं उनकी आगे हम पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी डिफाइंस रिसेप्टर्स एज एन biological molecule to which a drug bind and produce a measurable response। अब measurable response का मतलब आप अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो मैं ये आपको इसका थोड़ा सा बता देता हूँ। फार्माकोलॉजी में जो रिसेप्टर्स होते हैं इनको हम बायोलॉजिकली मॉलिक्यूल भी कहते हैं, ठीक है, जो एक्ट करते हैं और जिससे दवा जुड़ती है, मेडिसिन ये बाइंड करती है, ठीक है। मेडिसिन का बाइंड ग्रुप बनाना, जोड़ना, बाइंडिंग करना, ठीक है, ये एक वाज़े असर प्रोड्यूस करता है, मेजरेबल रिस्पॉन्स जो है ये प्रोड्यूस करता है। दस एंजाइम्स आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन कैन बी कंसीडर्ड टू द फार्माकोलॉजिकल रिसेप्टर्स। अच्छा, इसीलिए जो ये एंजाइम्स होते हैं और स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है, ये फार्माकोलॉजी के जो रिसेप्टर्स एक किस्म के ये समझे जाते हैं, ठीक है, कि जो एंजाइम्स होते हैं और प्रोटीन्स होती हैं इनके साथ मोस्टली मेडिसिन इनके साथ ही जो है वो बाइंडिंग करती है, ठीक है। तो इसको मोस्टली इसीलिए जो मोस्टली बुक्स हैं उनमें फार्माकोलॉजिकल रिसेप्टर्स का नाम भी दिया गया है, यूज़ किया गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट है लेजेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। आयन चैनल्स रिसेप्टर्स जो हैं ये भी एक बहुत बड़े रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ द फ्लो ऑफ आयन्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये रिसेप्टर आयन के जो सेल हैं, मेम्ब्रेन हैं, उनको पार गुजारने का कंट्रोल रखते हैं। द एक्टिविटी ऑफ दिस चैनल इज़ रेगुलेटेड बाय द बाइंडिंग ऑफ अ लेजेंड ऑफ द चैनल। इनकी सरगर्मी जो है, इनका जो प्रोसेस है उस वक्त शुरू होता है जब कोई लेजेंड इनसे जुड़ जाते हैं, ठीक है। मतलब कोई बहुत बड़ी कोई एटम चीज़ जो जुड़ जाती है ना, तो उस वक़्त इनका प्रोसेस शुरू हो जाता है। नाइकोटिनिक रिसेप्टर, ठीक है, और उसके बाद है गामा अमाइनोब्यूटायरिक एसिड receptors are important example of legend gated receptors, ठीक है। जो अहम इसकी एग्जांपल्स हैं, ये दो जो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, ये हैं कि ये जब भी किसी चैनल के साथ जुड़ते हैं तो वो सेल मेम्ब्रेन, वो मतलब तमाम एक्टिविटी चैनल पे वो कवर कर जाते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे दरवाजे से इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मतलब कोई ऐसा डोर जिसको हमने खुफिया तौर पे एक रूम बनाया, उसका एक डोर होता है, ठीक है, और उसको हम कहते हैं कि यार ये बहुत बड़ा डोर है या बहुत इम्पोर्टेंट डोर है, ये उसको जो हम लॉक लगाते हैं दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो वो हर आम की से नहीं ओपन होता, उसको मतलब कोई स्पेशल की लगानी पड़ती है, दैट इज़ लेजेंड की, ठीक है। तो इसमें ये दो जो रिसेप्टर हैं जहाँ से कोई भी मॉलिक्यूल नहीं गुज़रता, ठीक है, वहाँ पे ये दो लेजेंड एक्ट करते हैं, ये दो रिसेप्टर एक्ट करते हैं मॉलिक्यूल के साथ, तो ये उस प्रोसेस को गुजारने में, सेल मेम्ब्रेन को गुजारने में मदद करते हैं, इवन के गुजार ही देते हैं, मदद क्या करनी है। नेक्स्ट, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स,
अच्छा, जो दूसरी इसकी फैमिली है मेजर रिसेप्टर्स की, जो सेकंड फैमिली है वो जी प्रोटीन कपल्ड फैमिली है। अ सेकंड फैमिली ऑफ रिसेप्टर्स कंसिस्ट ऑफ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर एक प्रोटीन पर मुश्तमल है जिसे जी प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। और दीज रिसेप्टर कंटेन अ सिंगल पेप्टाइड और these receptors are linked to a G protein having three subunits alpha, beta and gamma subunits binding of the appropriate ligand to the extracellular region of the receptor activities the G protein। अच्छा जी, ये रिसेप्टर जो है ये प्रोटीन कंटेंट होते हैं, ठीक है। और ये इनका लिंक्ड होता है जी प्रोटीन के साथ, और ये 3 टाइप के होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा, ठीक है। जब सही लेजेंड रिसेप्टर जो है वो इनके बैरूनी हिस्से से जो कनेक्ट हो जाता है या जुड़ जाता है, ठीक है, तो ये जो जी प्रोटीन है ये एक्टिव हो जाती है, ठीक है। जो जी प्रोटीन का जो कपल्ड रिसेप्टर है ये एक्टिव हो जाते हैं और अपना काम तेज़ी से शुरू कर देते हैं। अच्छा, बेसिकली एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये मतलब एक इसकी एग्जांपल देता हूँ। इनका बेसिकली ये ऐसे ही कह सकते हैं जैसे हम एक मैसेज पास करने वाला सिस्टम कह सकते हैं इसको, ठीक है, जो सिग्नल को एक से दूसरे हिस्से तक जो है मुंतकिल करने में काम करता है, ठीक है। एंजाइम्स लिंक्ड रिसेप्टर्स, ठीक है। और जो थर्ड फैमिली है इसकी वो एंजाइम्स लिंक्ड रिसेप्टर्स हैं। थर्ड मेजर फैमिली ऑफ रिसेप्टर कंसिस्ट ऑफ दोज हैविंग साइटोसोलिक एंजाइम्स, ठीक है, ये नाम याद रखना है आपने। साइटोसोलिक एंजाइम्स एक्टिविटी एज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ देयर स्ट्रक्चर और फंक्शन। अच्छा, तीसरी जो फैमिली है ये वो रिसेप्टर हैं जो साइटोसोलिक एंजाइम्स एक्टिविटी बतौर एज ए रिसेप्टर्स, ठीक है, इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स ये शामिल होते हैं, ठीक है, इसमें फंक्शन में शामिल होते हैं। बाइंडिंग ऑफ लेजेंड एक्टिविटी, जब कोई लेजेंड इनसे जुड़ता है तो ये एंजाइम जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और टू इनहिबिट दिस साइटोसोलिक एंजाइम एक्टिविटी या एक्टिव कर देते हैं या इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। ये रिसेप्टर क्या चीज़ हैं? ये रिसेप्टर ऐसे हैं जैसे ऑन और ऑफ़ स्विच का जो बटन होता है, हम उसको एग्जांपल इसकी दे सकते हैं, ठीक है। जब चाहा इसको यूज़ कर लिया, जब चाहा इसको रोक दिया। ये बॉडी जो है ख़ुद से एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और ये जो फैमिली एंजाइम फैमिली है ये उस वक़्त जब इसकी ज़रूरत होती है तो एक्टिव हो जाती है और जब ज़रूरत नहीं होती तो ये डीएक्टिव हो जाती है, ठीक है। इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स कौन से हैं? ये फोर्थ फैमिली ऑफ रिसेप्टर्स हैं, इसको इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। दीज रिसेप्टर्स आर इधर इन द साइटोप्लाज्म और इन द न्यूक्लियस गिवन रिस्पॉन्स बाय इंक्रीजिंग द गेन ट्रांसक्रिप्शन। चौथी फैमिली जो है इसको इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स कहते हैं। ये रिसेप्टर्स या तो साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है, या न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है, जैसा कि ये इसमें बताया गया है, ठीक है। ये या तो साइटोप्लाज्म में होते हैं या न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। अच्छा, इनका काम क्या है? ये क्या काम करते हैं? ये जो गेन ट्रांसक्रिप्शन है इनको बढ़ा कर जवाब देना पड़ता है, ठीक है। ये इनको इंक्रीज़ करते हैं, गेन ट्रांसक्रिप्शन को ये इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। आसान सी आपको इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। ये रिसेप्टर बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे डीएनए पर असर डालने वाले कंट्रोल बटन होते हैं, ठीक है। तो जो जीन्स को ज़्यादा या कम करने का हुक्म दे देते हैं। मतलब इनका जो बेसिकली काम है वो
आसानी के साथ मैं आपको कह सकता हूँ कि साइटोप्लाज़्म और न्यूक्लियस में जो हमारे डीएनए क्रिएट होते हैं, डीएनए चेंज होते हैं, जीन्स चेंज होते हैं, ठीक है, जीन्स डेवलप होते हैं, तो ये इन्होंने कंट्रोल किया होता है और इन रिसेप्टर्स ने, और ये ऑन ऑफ का जैसे बटन होता है, जब इनकी ज़रूरत होती है तो ये ऑन हो जाते हैं और जब इनकी ज़रूरत नहीं होती तो ये उनको प्रोसेस होने का अमल जो है रोक देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो पूरा जो हमने सेक्शन पढ़ा है ये आपको बड़ा आसानी के साथ याद होना चाहिए। ये बड़ा सिंपल सा था, फार्माकोडायनेमिक हमने आज पढ़ी है, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है इसका यूनिट 2 वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग काइंडली इस लेक्चर को अपने कोलीग्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें और बकाया जो भी अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में बताएं। शुक्रिया।